हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। जैसे कि आजकल पेंडेमिक में बहुत लोगों को कोरोना की दिक्कत हो रही है और कोरोना के लक्षण एक ये भी है कि हाइपोक्सेमिया हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमको ऑक्सीजन लेवल मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो हम जानेंगे कि हम इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इसे पढ़ते हैं और कैसे इसे यूज करना है सावधानी के साथ। तो देखते हैं। अब ये जैसे ये फंक्शन की है। अब सबसे पहले इसे क्लिप करेंगे उंगली पर। जब इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेल वगैरह चेक कर लेंगे। और ये इधर जो SpO2 होता है, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ये होता है। ये इधर डिस्प्ले होगा। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन वैल्यू होती है। जो इसकी वैल्यू होती है ये 95 से 100 के बीच में स्वस्थ होता है, जो भी जिसका मेजर करते हैं। और ये ये ग्राफ में दिखता है, ये परफ्यूजन इंडेक्स है, ये बार ग्राफ है, ये पल्स रेट है, ये पल्स को बताएगा। ओके। और आगे हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पल्स ऑक्सीमीटर है क्या? व्हाट इज द पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर एक मेडिकल यंत्र है, यानी मेडिकल इक्विपमेंट है, जिससे रोगी के शरीर में ऑक्सीजन लेवल या हार्ट बीट या हृदय की गति के बारे में जरूरी जानकारियां पता चलती हैं। कोरोना कोविड-19 होने पर, कुछ खास तरह के फीवर व बीमारियां होने पर शरीर में ऑक्सीजन स्तर या हार्ट रेट, हृदय गति, रक्त प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ियां होने लगती हैं। ऐसे में ऑक्सीमीटर का उपयोग रोगी की मौजूदा स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी देता है। पल्स ऑक्सीमीटर को फोटोप्लेथिम सोनोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये फोटोप्लेथिस्मोग्राफी शरीर में बहने वाले खून की मात्रा में हर पल्स या धड़कन के साथ आने वाले बदलाव को नाप सकती है। पल्स ऑक्सीमीटर को फोटोप्लेथिस्मोग्राफी ग्राफ भी कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर नॉर्मल रेंज रीडिंग का मतलब क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर की रेंज क्या होगी? अगर किसी पेशेंट या किसी व्यक्ति की गति और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल से उसकी सेहत के बारे में ताज़ा जानकारी पाने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों में उंगली के सिरे, कान का निचला हिस्सा आदि पर ऑक्सीमीटर लगाकर रीडिंग देखी जा सकती है। ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेने के लिए इसे 15 से 20 सेकंड तक अपनी हाथ और पैर की उंगली या कान के निचले छोर पर, यानी ईयर लोब पर लगाना चाहिए। उंगली लगाते समय ध्यान रखें कि नाखून ऊपर की तरफ होना चाहिए। उंगली के नाखून में नेल पॉलिश न लगी हो। हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए। हाथ का तापमान सामान्य और थोड़ा गर्म होना चाहिए। अगर चल फिर रहे हैं तो 2 या 3 मिनट रुककर फिर रीडिंग लेनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग बाजार में मिलने वाले ज्यादातर ऑक्सीमीटर से 3 मुख्य जानकारियां मिलती हैं। एक तो SpO2 यानी सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी, और पल्स रेट और बीट पर मिनट, एंड PI परसेंटेज में पता चलती है। और SpO2 और PRBM की रीडिंग नंबर में, और PI जो ये परसेंटेज ग्राफ और प्रतिशत परसेंटेज के रूप में दिखाई देता है। और SpO2 की नॉर्मल रेंज क्या होती है? पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 की लेवल हमारे खून में मिली ऑक्सीजन के स्तर O2 सैचुरेशन लेवल को दिखाता है। इससे पता चलता है कि क्या हमारे फेफड़े सही से काम कर रहे हैं, क्या वो सांस के जरिए खून में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। यानी मेनली यह है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होना चाहिए वो सही है या नहीं।
और अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है तो इसे हाइपोक्सिया का लक्षण कहते हैं, जो कि गंभीर खतरे का संकेत है। और 18 साल से ऊपर के लोगों में और बच्चों में SpO2 नॉर्मल रीडिंग 95 से 100 है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 95 से 90 की रीडिंग नॉर्मल से नीचे है। आपके लिए चेतावनी है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर SpO2 की रीडिंग 90 से कम है तो। पल्स रेट का अर्थ क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? ऑक्सीमीटर में ये पल्स रेट बीट पर मिनट 1 मिनट में होने वाली हृदय की गति यानी हार्ट बीट की जो रेट है, हृदय की गति है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। या सामान्य वयस्क की हार्ट बीट 60 से 100 के बीच तक हो सकती हैं, जो सामान्य। और आमतौर पर ज्यादा लोगों की हार्ट बीट 65 से 80 के लगभग होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य हृदय गति 60 से कम है या उससे ज्यादा है तो यह असामान्य गति है, यानी पल्स रेट है। और लेकिन अगर किसी की हृदय बहुत स्वस्थ है और कोई अच्छे से अच्छा खिलाड़ी है तो उसकी हार्ट बीट 60 प्रति मिनट से कम हो सकती है। पल्स रेट को नापने के लिए व्यक्ति सक्रिय नहीं होना चाहिए। अगर आप चल फिर रहे हैं या कोई भी भारी काम कर रहे हैं तो 5 मिनट तक रुककर हार्ट बीट मापनी चाहिए। पीआई का फुल फॉर्म होता है परफ्यूजन इंडेक्स होता है, और परफ्यूजन इंडेक्स शरीर में हार्ट की पल्स स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। पीआई परसेंट की रेंज 0.02% से 20% तक आ जाती है, और 0.02% का मतलब है पल्स बहुत वीक कमजोर है। 20% का मतलब पल्स बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग तेज है। इसके बीच की जो पीआई परसेंटेज है यानी 1.2% से 11% तक नॉर्मल मानी जाती है। ऑक्सीमीटर में परफ्यूजन इंडेक्स के ग्राफ से हम हार्ट फंक्शन के बारे में जरूरी बातें जान सकते हैं। कितनी आनी चाहिए रीडिंग, तो इसके बारे में जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो सामान्य है नॉर्मल है उनकी 95 से 100 है, और 95 अगर 90 से 95 के बीच है तो मॉनिटरिंग की जरूरत है, और 90 से नीचे है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। क्यों है ऑक्सीमीटर की जरूरत? ये खून में ऑक्सीजन की उपलब्धता जांचने वाला उपकरण है, यानी इससे पता चलता है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज जो होती हैं ब्लड में, कितना ऑक्सीजन यहां से वहां ले जा रही हैं। बता दें कि खून में ऑक्सीजन के प्रवाह से ही सारे अंग काम करते हैं और ये जीवित रहने के लिए जरूरी है। एक्यूरेसी में थोड़ी कमी हो सकती है, और जैसा आपने सुना है कि कुछ ही सेकंड्स में लेस देन 90 और कुछ ही सेकंड्स में मोर देन 95। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उससे घबराए नहीं, घबराने की जरूरत तब है जब आपकी जो रीडिंग है वो कंटिन्यूअसली डाउन ग्राफ में जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स हो। जैसा आप चलते भी हैं तो उसमें कभी कभी कम आ जाती है रीडिंग, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्क्रीन पर दिख रही रीडिंग मरीज के वास्तविक ब्लड ऑक्सीजन लेवल 2 पॉइंट कम या ज्यादा हो सकती है, यानी 2 पॉइंट कम और ज्यादा भी हो सकती है। 2% की घटत और बढ़त हो सकती है। हालांकि कम एक्यूरेसी के बाद भी तेजी से इससे रिजल्ट आने के कारण फिलहाल कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन के दौरान इसी से रिकॉर्ड देखने को कहा जा रहा है। कब और कैसे करें इस्तेमाल? जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पल्स ऑक्सीमीटर वैसे तो इस्तेमाल करना एकदम आसान है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम है। अगर जैसे नाखूनों के गहरे रंग की नेल पॉलिश लगी हो तो रीडिंग गलत आ सकती है, इसलिए जरूरी है कि नेल पॉलिश हटाकर ये डिवाइस उंगली पर लगाएं। इसके अलावा काफी ठंडे तापमान में भी ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, इसलिए हाथ ठंडे न हो ये ध्यान रखें। और टेस्टिंग के दौरान जैसे कि इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, हम पहले बात कर चुके हैं। और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। और रिपीट इसलिए किया क्योंकि हमारे याद हो जाए, हमें बार बार
हमें हमारे माइंड से ना निकले। जैसे एज पर जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है 94 से 100 के बीच में हो तो मतलब है कि इंसान हेल्दी है, क्योंकि 1-2% की जो एरर आ जाता है ऑक्सीमीटर में